आदरणीय महानुभावों, महर्षि दयानंद जी सरस्वती एक उच्च कोटि के साधक रहे हैं। उन्होंने पतंजलि जी द्वारा प्रणीत अष्टांग योग की पद्धति से ध्यान प्रक्रियाएं सिखाई हैं। सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने अपनी साधना पद्धतियां हमें दी हैं। महर्षि दयानंद जी की साधना पद्धति में सुषुम्ना का मतलब होता है हमारी रीढ़ की हड्डी में एक नाड़ी होती है। जैसे ये दाहिना नासिका जो है ना गर्म स्वर को उत्पन्न करता है और बायां नासिका ठंडा स्वर को उत्पन्न करता है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी बोलते हैं ना। ऐसी तीसरी एक और नाड़ी है सुषुम्ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है। और जब हमारा श्वास सम चलता है, कभी कभी एक नासिका से चलता है, कभी कभी दूसरे से चलता है, लेकिन जब वो स्वर चेंज होता है तो दोनों सम चलते हैं, तो वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर 7 केंद्र महर्षि ने बताए। मेरे साथ बोलिए, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। अब ये जो 7 केंद्र हैं, 7 मर्मस्थल भी हैं, और स्थूल शरीर में इनके आप अंतःस्रावी ग्रंथियां भी इन मर्मस्थलों पे पाते हैं। अब सूक्ष्म अवस्था में इनमें 3 कोशों का और 5 कोशों का और 3 शरीरों का समावेश है। तो सबसे पहले नीचे भू नामक चक्र है, उसको हठयोग की भाषा में मूलाधार चक्र कहते हैं। उससे ऊपर है भुवः नामक स्थल, उसको स्वादिष्ठान कहते हैं। उससे ऊपर है स्वः नाभि चक्र में, उसको मणिपूरक कहते हैं। और उससे ऊपर है हृदय में अनाहत, उसको महः नामक चक्र है, उसको अनाहत कहते हैं। और उससे ऊपर है कंठ में विशुद्धि, उसको जनः कहते हैं। और उससे ऊपर है भ्रू मध्य में, उसको तपः कहते हैं। और उससे ऊपर है तालु में सहस्रार। तो ये 7 मर्मस्थल हैं। महर्षि दयानंद जी ने जब वैदिक संध्या का विधान किया तो उसमें इन्हीं 7 मर्मस्थलों के आधार पर 7 बीज मंत्र दिए। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। अब महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में अष्टांग योग का पूरा विवरण 7वें समुल्लास में लिखा। 7वें समुल्लास में व्यवहार जीवन में पालन करने योग्य यम नियमों की व्याख्या लिखने के पश्चात वो उपासना योग के विषय में लिखते हैं। एक परिच्छेद में पूरा 6 अंगों का विवरण उन्होंने दिया। वहाँ पर जो उन्होंने लिखा मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। जब व्यक्ति उपासना करना चाहे, शांत शुद्ध एकांत देश में जा, आसन लगा, आसन की बात आई। फिर कहते हैं प्राणायाम कर, आसन के बाद अगला अंग क्या है? प्राणायाम, प्राणायाम कर। फिर आगे लिखते हैं मन इंद्रियों को अंतर्मुख कर, ये कौन सा हो गया? प्रत्याहार। अब अगला विषय आ रहा है धारणा। धारणा के विषय में वो लिखते हैं मन को नाभि प्रदेश, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर, ये धारणा की बात लिखी। फिर आगे वो ध्यान की बात लिखते हैं, आत्मा परमात्मा का विवेचन करके, ये ध्यान की बात लिखी। और अंतिम क्या बचा? समाधि के विषय में लिखते हैं अपने आप को परमात्मा में मग्न करके संयमी होवे। तो महानुभावों, जब तक हमारी समाधि नहीं लगती तब तक हम ध्यान तक तो पहुंच ही सकते हैं, ये तो हमारे पास है ही,
पर वो उचित विधि आपको जाननी होगी, अप्लाई करनी होगी, अपनानी होगी, और उस विधि से आप ध्यान तक तो अभ्यास कर ही सकते हैं। जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, हम यम नियमों का अच्छा पालन करने के अधिकारी बन जाएंगे, जब हम राग द्वेष से ऊपर उठ जाएंगे, अविद्या का हमारा क्षय होने लगेगा, तो आगे समाधि भी हमारी लग जाएगी। तो समाधि की चिंता न करें, ध्यान की विधि सीखें और ध्यान को कभी स्किप न करें जीवन में से। कभी कभी हम सोचते हैं ना, आज तो टाइम नहीं है, ये नहीं है, भले थोड़ा करें पर प्रतिदिन करें, दोनों समय करें। इससे संस्कार बनते चले जाएंगे, ईश्वर विषयक ज्ञान हमारा शाब्दिक ज्ञान बनता चला जाएगा, संस्कार बनते चले जाएंगे, और धीरे धीरे हमारा स्वभाव बदलता चला जाएगा। आज जो यम नियमों का पालन कठिन लग रहा है, वो धीरे धीरे हमको आसान लगना चला जाएगा, और हमारे संस्कार बनने से हमारा अंतःकरण निर्मल होता चला जाएगा, और वो भी स्थिति आएगी समाधि की जिसका योगियों ने वर्णन किया है। हम उसको भी छू लेंगे, हम उसको भी प्रत्यक्ष कर लेंगे। परंतु आज हमको ये सीखना है कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, जो मैं महर्षि दयानंद जी की बात आपको बताऊं, उन्होंने अपनी साधनाएं सुषुम्ना बेस्ड कही हैं। विगत 2 दिनों से मैंने जो आर्य समाज के द्वितीय नियम को आधार बना करके आपको साधना सिखाई है, वो एक एक ईश्वर का नाम इन्हीं चक्रों में पिरो करके भी आप कर सकते हैं। इसका ध्यान आपको रखना है कि नाभि में अन्नमय कोश, हृदय में प्राणमय कोश, कंठ में मनोमय कोश, भ्रूमध्य में विज्ञानमय कोश और तालु में आनंदमय कोश को ध्यान में रखते हुए यदि इन नामों को पिरोते हुए आप साधना करते हैं, अर्थात धारणा आपको हर एक नाम के साथ बदलनी होगी। जैसे आपने सत शब्द का उच्चारण किया तो सबसे पहले मूलाधार में भू चक्र में, उससे ऊपर चित भुवः चक्र में, और स्व में आनंद। हृदय में महर्षि दयानंद जी की मान्यता है कि ईश्वर का साक्षात्कार हमको जब भी होगा तब वो हृदय में होगा। उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का उपासना प्रकरण में ये बात लिखी है। ऊपर से उपनिषद का उन्होंने प्रमाण दिया, और उस प्रमाण के भाष्य में वो लिखते हैं, नाभि से ऊपर, कंठ से नीचे, दोनों स्तनों के बीच में यदि आप ऐसा रेखा खींचें, नाभि से ऊपर कंठ तक एक सीधी रेखा खींचें, और स्तनों के बीच में आप सीधी रेखा खींचें, तो वही अनाहत चक्र मिलता है। हृदय से तात्पर्य वो लुप डुब करने वाला रक्त प्रक्षेपक हृदय यहाँ नहीं है। उसका तात्पर्य है सुषुम्ना में वह स्थल जहाँ पर वो अनाहत चक्र का है। तो वहाँ पर वो लिखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर की नगरी है, अंगुष्ठ मात्र वहाँ स्थान है, और वहाँ पर ब्रह्मपुरी है, वहाँ पर खोज करने से परमात्मा मिलता है। और उसको प्राप्त करने का, उसके बाद इतना सब विधि लिखने के बाद निषेध वाक्य भी लिखते हैं। ऋषि दयानंद वहाँ लिखते हैं, इससे कोई उत्तम मार्ग व स्थान परमात्मा की प्राप्ति का, यहां तक लिख दिया तो हमारे लिए पिक्चर एकदम क्लियर हो गई। तो अब हमको साधना करनी है सुषुम्ना को आधार बना करके। धारणा बनानी है तो सुषुम्ना में बनानी है। धारणा बनाते हुए स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इन 3 चीजों का हमको ध्यान रखना है, एक बात। दूसरी बात, पंचकोशों का हमको ध्यान रखना है। धारणा की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया, नाभि हमारा अन्नमय कोश का केंद्र है, प्रतिनिधित्व करता है। हृदय हमारा प्राणमय कोश को प्रतिनिधित्व करता है। कंठ हमें मनोमय कोश को प्रतिनिधित्व करता है। भ्रूमध्य विज्ञानमय कोश को प्रतिनिधित्व करता है, और तालु आनंदमय कोश को प्रतिनिधित्व करता है। इसका ध्यान में रखते हुए पिछले 2 दिनों में जो साधना मैंने कराई, आज मैं कराऊंगा, तो आप इसके धारणा स्थल को उस केंद्र में करते हुए करिए। और आज का अभ्यास एक स्टेप और आगे बढ़ा रहे हैं। तो कोई भी आसन लगा लीजिए सुविधानुसार। आसन लगा करके शरीर के अंगों को शिथिल कर दीजिए। कोमलता से आंखें बंद करके अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करने का कीजिए। बाहर ध्वनियां होंगी, हमको सुनना नहीं है।
अपने मन को उधर नहीं लगाना है। चिड़िया बोलेगी, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन हमको अपने मन को वहाँ नहीं लगाना है। ये प्रत्याहार की स्थिति है। हमें भीतर ईश्वर से जुड़ना है। ईश्वर विषयक चिंतन आरंभ करते हैं। मेरे साथ बोलिए, ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप मेरी शाश्वत माता हैं, पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, कर्मफल दाता, न्यायाधीश राजा हैं। मेरे अनादिकाल से मैं जीवात्मा आपके साथ जुड़ा हूँ, कभी आपसे अलग नहीं हुआ, न हो सकता। परंतु व्यवहार जीवन में, संसार की मोह माया में हम आपको भूल से जाते हैं। तब भी आप हमें नहीं भूलते। सतत आप हमारा कल्याण करते हैं, उपकार करते हैं। हे प्रभुदेव, इस उपासना काल में भीतर ही भीतर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। कृपा करके आज की उपासना में हमें सफलता प्रदान करें। अब सबसे पहले धारणा बनानी है पायु नामक स्थान में, मूलाधार में। ओम सत। हे परमपिता परमात्मा, आप सत्तात्मक हैं। अनादिकाल से आपकी सत्ता है। हम जीवों की भी अनादिकाल से सत्ता है। और हम दोनों के अलावा पृथक वर्तमान प्रकृति जो जड़ है, उसकी सत्ता भी अनादिकाल से है। अब धारणा को स्वादिष्ठान चक्र में ले आएं। ओम चित। हे प्रभुदेव, आप चेतन पदार्थ हैं, ज्ञान आदि गुणों से संपन्न हैं। हम जीवात्माएं भी चेतन हैं, किंतु आप सर्वज्ञ हैं। हम जीव अल्पज्ञ हैं। पृथक वर्तमान प्रकृति और उससे बना हुआ यह कार्य जगत संसार चित नहीं है, जड़ है, ज्ञान शून्य है। अब धारणा को नाभि चक्र में ले आएं। ओम आनंद। हे प्रभुदेव, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद के प्रदाता हैं। सांसारिक सुख भी देने वाले आप ही हैं, जो हमें आप इंद्रियों के माध्यम से भुगाते हैं। किंतु हमें तो आपका शाश्वत सुख चाहिए, नित्य आनंद चाहिए, जो सुपात्र होने पर ही मिलता है। हमें भी सुपात्र बनाओ, ताकि हमें दिन भर आपका आनंद मिलता रहे। हम आपसे जुड़े जुड़े रहें, कभी जुदा जुदा ना हो। धारणा को हृदय चक्र में ले आएं। ओम निराकार। हे भगवन, आप निराकार हैं। आपकी कोई आकृति,
रंग, रूप, मूर्ति, शक्ल, आकार नहीं होता। हम जीवात्माएं भी निराकार हैं, किंतु आप सर्वदेशी सर्वव्यापी निराकार हैं। हम जीव एकदेशी अणुस्वरूप बिंदु मात्र निराकार हैं। प्रकृति और उससे उत्पन्न कार्य जगत संसार साकार है, स्थान घेरने वाला है। अब धारणा को कंठ में ले आएं। ओम सर्वशक्तिमान हे प्रभुदेव, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके बड़े बड़े कार्य हैं। सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जीवों का कर्म फल देना, इन कार्यों को करते हुए किसी अन्य पदार्थ की सहायता आप नहीं लेते। केवल अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से ही सकल कार्यों को संपन्न करते हैं। जबकि हम जीवात्माएं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान हैं। जब तक आप हमें शरीर, मन, बुद्धि आदि तथा पृथ्वी आदि पंच महाभूत जन्य सृष्टि बना के नहीं देते, तब तक केवल अपनी शक्ति से हम जीव कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। अब धारणा को भ्रूमध्य में ले आएं। ओम न्यायकारी हे भगवान, आप न्यायकारी हैं। पक्षपात रहित न्याय करने का ही आपका स्वभाव है। हे भगवान, पाप कर्मों को करते रहने से उनके दुखमय फलों से हम कदापि नहीं बच सकते। इसलिए रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्तियों से मैं अपने आप को उपराम कर पाऊँ, सात्विक बनकर शुभ कर्मों को ही करता हुआ आपकी न्याय व्यवस्था में मुझे सदा सुख ही सुख, आनंद ही आनंद मिले, ऐसा मेरा जीवन बना दो। अब धारणा को सहस्रार चक्र में ले आएं, तालु में। ओम दयालु हे भगवान, आप परम दयालु हैं। अनादिकाल से हम जीवों पर आपकी दया कृपा बरसती आ रही है। बिन मांगे सब प्रकार के सुख आप हमें देते आ रहे हैं। हे देव, आप द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का प्रायः दुरुपयोग करने पर भी हम पर आप कभी नाराज नहीं होते, अपनी कृपा हम पर स्थगित नहीं करते। हम आप द्वारा प्रदत्त शरीर, मन, बुद्धि आदि का दुरुपयोग भी करते हैं, फिर भी आप हमारा कल्याण करना नहीं छोड़ते। ऐसे आप परम दयालु हैं। अब धारणा को फिर से नीचे भ्रू मध्य में ले आएं। ओम अजन्मा हे देव, चेतन सत्ता का शरीरों के साथ संयोग जन्म कहाता है। ऐसा जन्म आपका कभी नहीं होता। आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है। बिना ही शरीर धारण किए आप सृष्टि, रचना, पालन, संहार आदि कर सकने में समर्थ हैं। ये देव, सर्वव्यापक होने से शरीर की मर्यादाओं में आप कैद भी नहीं हो सकते। हम जीवात्माएं आपकी व्यवस्था से भोग अपवर्ग की सिद्धि के लिए शरीरों को धारण करते हैं। ऐसा जन्म आपका कभी न हुआ, न होगा। आप अजन्मा हैं। अब धारणा को कंठ में मनोमय कोश में ले आएं।
ओम अनंत हे भगवान, आपकी कहीं कोई सीमाएं मर्यादाएं नहीं हैं। आप में अनंत ज्ञान है, अनंत आपका बल है, अनंत आपकी क्रियाएं हैं। सृष्टि को रचने का, धारण आदि पालन आदि करने का आपका सामर्थ्य अनंत है, आपका ऐश्वर्य अनंत है। आप असीम अमर्याद हैं। अब धारणा को हृदय चक्र में ले आएं। ओम निर्विकार। हे भगवान, आप निर्विकार हैं। विकार प्रकृति से उत्पन्न कार्य जगत में होते हैं। उत्पन्न होना, नष्ट होना, टूटना फूटना, सड़ना गलना, घटना बढ़ना सिकुड़ना, अवस्थांतर होना, ये सारे विकार न तो आप में होते हैं, ना ही मुझ चेतन जीवात्मा में होते हैं। हम दोनों ही निर्विकार हैं। अब धारणा को नाभि चक्र में ले आएं। ओम अनादि। हे भगवान, आदि कहते हैं शुरुआत, आरंभ को। आपकी कोई शुरुआत आरंभ नहीं है। आप स्वयंभू सदा से हैं। हम जीवात्माएं भी आपके साथ जुड़े हुए सदा से अस्तित्व में हैं, अनादि हैं। हम दोनों के अलावा प्रकृति जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणमयी है, इसकी सत्ता भी अनादि है। और ये संसार कार्य रूप जगत प्रवाह से अनादि है। ये कोई पहली सृष्टि नहीं है। सृष्टि प्रलय सदा से होता आया है। आप हम जीवों के लिए करते आए हो। अब धारणा को नीचे ले आएं, उपस्थ में, स्वादिष्ठान चक्र में। ओम अनुपम। हे देवादिदेव, आप अपने जैसे अकेले हैं। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जो आप में सर्वज्ञत्व गुण है, सर्व सामर्थ्य गुण है, सर्व ऐश्वर्य गुण है, सर्व शक्तिमत्व आदि गुण हैं, ऐसे दिव्य गुण अन्य किसी पदार्थ में नहीं हैं। इसीलिए आप अनुपम हैं। आपकी तुलना, उपमा किसी से नहीं हो सकती। आप अपने जैसे अद्वितीय हैं, अकेले हैं। अब ध्यान को सबसे नीचे मूलाधार में ले आएं, धारणा को। ओम सर्वाधार। हे भगवान, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं निहारिकाएं हैं, फिर उन एक एक आकाश गंगाओं में भी अरबों अरबों सौरमंडल हैं। उनके सौर परिवार, रूप ग्रह, उपग्रह आदि हैं। इस विशाल ब्रह्मांड को अपने अंदर आप बना के न केवल धारण करते हो, अपितु नियमों में चलाते हो, संचालन भी करते हो। न केवल जड़ जगत के, अपितु हम चेतन जीवों के भी आप ही शरीर दाता, कर्मफल दाता, सर्व सुख प्रदाता, ऐश्वर्य प्रदाता होने से आधार हो। आप सर्वाधार हो। धारणा को फिर से ऊपर उपस्थ में ले आएं।
ओम सर्वेश्वर हे भगवान, इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ऐश्वर्य है सब आपका है, आप इसके स्वामी हैं। हम जीवों के पास अपना कहने लायक चाहे ज्ञान विज्ञान हो, चाहे स्वास्थ्य बल हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे अर्जित यश कीर्ति हो, ये सब ऐश्वर्य आपका दिया हुआ है। आप ही इसके प्रमुख स्वामी हैं। हम तो केवल आपके सेवक हैं, भृत्य हैं, गौण स्वामी हैं। इन सब ऐश्वर्यों के प्रयोग के अधिकारी हैं। वास्तविक स्वामी तो आप हैं, आप सर्वेश्वर हैं। अब धारणा को नाभि चक्र में ले आएं। ओम सर्वव्यापक हे भगवान, आप सर्वव्यापक हैं। कोई ऐसा स्थान रिक्त नहीं बचा कि जहां आपका अस्तित्व ना हो। मैं अपने मन के घोड़े जहां चाहे जितनी दूर दौड़ाऊं, अनंत तक सर्वत्र आपका फैलाव है, और वह भी अखंड एक रस। आप सर्वव्यापक हैं। अब धारणा को हृदय चक्र में ले आएं। ओम सर्वांतर्यामी हे प्रभुदेव, प्रत्येक वस्तु को भीतर से भी आपने घेर रखा है। चाहे सूर्य आदि स्थूल पदार्थ हों, चाहे अति सूक्ष्म अणु परमाणु हों, और हमारे अंदर भी हर कोशिका कोशिका में, प्राण में, मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, और उनसे भी सूक्ष्म मुझ आत्मा में भी अंतर्यामी रूप से आप विराजमान हैं। भीतर से हमें सतत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। आपसे छुपकर, आपसे बचकर मन में भी हम विचार नहीं सकते, क्योंकि आप अंतर्यामी होकर के सतत हमारे साक्षी हैं, दृष्टा हैं। अब धारणा को कंठ में ले आएं। ओम अजर हे देव, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, शक्तियों की क्षीणता को। आपकी शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती, आप कभी बूढ़े नहीं होते। यूं तो हम जीवात्माएं भी स्वरूप से अजर हैं, सदा युवान हैं, किंतु जिस शरीर को हम धारण करते हैं ये बूढ़ा होता है। संसार के जो पदार्थ आपने निर्मित किए हैं, एक अवस्था के बाद इनमें क्षीणता, ह्रास देखा जाता है। ये नष्ट भी होते हैं संयोग वियोगांत होने से, परंतु आप परमात्मा और हम जीवात्माएं सदा अजर हैं, युवान हैं। अब धारणा को भ्रू मध्य में ले आएं। ओम अमर हे देवादिदेव, क्योंकि शरीर को धारण करने रूप जन्म आपका कभी नहीं हुआ, इसीलिए शरीरों से वियोग रूप मृत्यु भी आपकी कभी नहीं होती। ऐसे आप अमर हैं। अब धारणा को तालु में सहस्रार चक्र में ले आएं। ओम अभय
हे भगवान, आपको कभी किसी से किसी प्रकार का भय नहीं सताता। भय वहाँ काम करता है जहाँ अज्ञान होता है, अधर्माचरण होता है, पक्षपात रूप अन्याय आचरण होता है, असत्याचरण होता है। आप कभी अज्ञान को प्राप्त ही नहीं होते, किसी के साथ कभी अधर्म या पक्षपात या अन्याय नहीं करते, सदा ही सत्याचरण करते हैं। मैं जीवात्मा जितने जितने अंशों में ज्ञानी बनता जाता हूँ, धर्म को धारण करता हूँ, पक्षपात रहित न्यायाचरण करता हूँ और सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बनता हूँ, उतने उतने अंशों में आपकी कृपा से मैं भी निर्भय बन सकता हूँ। हे प्रभुदेव, मुझे भी अपने जैसा निर्भय बनाइए। अब धारणा को भ्रू मध्य में ले आइए। ओम नित्य हे देव, आप नित्य हैं, अर्थात सदा से हैं और आपका अस्तित्व अक्षुण्ण सदा बना रहेगा, कभी आपका विनाश नहीं होगा। और हम जीवात्माएं भी अनुत्पन्न अविनश्वर होने से नित्य हैं और आपके साथ सदा से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए आपके साथ हमारे शाश्वत संबंध हैं, कभी न टूटने वाले। आप हमारी शाश्वत माता हैं, शाश्वत पिता हैं, शाश्वत गुरु आचार्य हैं, कर्मफलदाता शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं, और इसीलिए आप हमारे परम सगे वाले हैं। शरीरों के कारण जितने भी सगे संबंधी हैं, इनके साथ हमारा संबंध अनित्य है। जब तक सांस की डोर चल रही है, ये संबंध बने रहते हैं। सांस की डोर टूटते ही इनका विच्छेद हो जाना तय है, किंतु आपके साथ हमारा संबंध कभी नहीं टूटता। अब धारणा को कंठ में ले आएं, मनोमय कोश में। ओम पवित्र हे देवादिदेव, आप परम पावन हैं। आपका संग करके, आपकी उपासना करके हम भी पवित्र हो जाते हैं। हे देव, हमारी बुद्धि को निर्मल बनाइए, दिन भर इसकी निर्णय क्षमता का हम सटीक सदुपयोग कर पाएं। हमारे मनों को पवित्र बनाइए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा से मेरा मन लबालब भरा रहे। मैं सत्वगुण का आलंबन लेते हुए दिन भर प्रसन्न रह पाऊँ, भीतर से शांत रह पाऊँ, धर्मारूढ़ हो पाऊँ, विद्या विज्ञान में प्रकाशित रह पाऊँ। हे प्रभुदेव, मेरे इंद्रियों को पवित्र बनाइए, जिससे अधर्म में मैं अपने इंद्रियों को कभी विचरने ना दूं, कुसंस्कारों पर प्रहार करते हुए जितेंद्रिय बन पाऊं। हे देव, मेरे प्राणों को और मेरे स्थूल शरीर को भी पवित्र अर्थात पुष्ट, बलवान, निरोग बनाइए, जिससे इसी जीवन में धर्मार्थ काम मोक्ष की मैं सिद्धि कर पाऊँ। मेरा संपूर्ण अस्तित्व आपके माध्यम से चमचम जगमग हो, दोष रहित हो, निर्मल हो, पवित्र हो। अब धारणा को हृदय चक्र में ले आएं। ओम सृष्टिकर्ता हे भगवान, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं। ये शरीर आपने मुझे बना के दिया,
ये पंचमहाभूतात्मक सृष्टि आपने हमारे लिए रची। इस सृष्टि का अपने लिए आपका कोई प्रयोजन नहीं होता। हे देव, ये संसार हमारे लिए साध्य नहीं है, अपितु साधन है आपकी प्राप्ति का। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य अब परिवर्तित कर लिया है। आपकी प्राप्ति के लिए मन बुद्धि आदि का मैं सदुपयोग कर पाऊँ, ऐसी सद्बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। इसीलिए मैं आपसे गायत्री मंत्र के माध्यम से आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना और सद्बुद्धि की कामना करता हूँ। मिलकर के मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, ओम यह आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। अ उ म 3 वर्णों से ओम शब्द की उत्पत्ति है। अकार से स्थूल जगत संबंधी आपके विराट, अग्नि, विश्व आदि नाम हैं। उकार से सूक्ष्म जगत संबंधी आपके हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम हैं। तथा मकार से हे देव, द्युलोक कारण जगत संबंधी आपके ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नाम हैं। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने वाले आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप, प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आप में प्रवेश कर रहा है और विश्व के कण कण में आप स्वयं प्रविष्ट हैं, इसीलिए विश्व हैं। बड़े बड़े सूर्यादि पिंडों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण, संचालन आदि करने से आप हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में सर्वाधिक बलवान और हम सब जीवों के अंतर्यामी, धारक, पालक, पोषक, प्रेरक आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से स्वयं आप प्रकाशित तथा इस सकल जगत के प्रकाशक होने से तेजस हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी आप ईश्वर हैं। कभी आपका विनाश नहीं होता। अखंड एक रस, सर्वत्र अभिव्याप्त आप आदित्य हैं। आपको कभी भ्रांति नहीं होती। प्रकृष्ट ज्ञान युक्त आप प्राज्ञ हैं। हे देव, भूः मेरे स्थूल अस्तित्व में प्राणों के माध्यम से मुझ में जीवन धारण करने वाले आप प्राणाधार हैं। भुवः आप स्वयं दुखों से रहित हैं और हम जीवों को भी सकल दुखों, क्लेशों से उबारने वाले आप दुख त्राता हैं। हे देव, स्वः आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद प्रदाता हैं। हे सविता देव, आपने ही सारे संसार को रचा। सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया। हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य आपने दे रखे हैं। वरेण्यम आप अति श्रेष्ठ होने से वरण करने योग्य हैं। भर्गः आप अविद्या आदि क्लेशों से हमें छुड़ाने वाले हैं। देवस्य आप अत्यंत पवित्र शुद्ध स्वरूप हैं। ऐसे आपके कामना करने योग्य दिव्य तेज का धीमहि हम सब साधक साधिकाएं आपके अमृत पुत्र पुत्रियां ध्यान कर रहे हैं। आपको अपने हृदय में, अंतस में
आत्मा में धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मा नः हम सबकी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात्, सदा ही आप सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहें, बुराइयों से हटाते रहें। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप अपने में हमारी बुद्धि को सदा नियुक्त रखें, दिन भर आप मेरे स्मृति पथ में बने रहें। क्योंकि जब जब हम आपको याद रखते हैं, ज्ञान से जुड़े होते हैं, क्लेशों से ऊपर उठते हैं, शुभ कर्मों को कर पाते हैं। और जब आपको भूल जाते हैं तभी अविद्या हम पर हावी होती है, राग द्वेष आदि दोष हम पर कब्जा जमा लेते हैं, हम मन से अनिष्ट चिंतन करते हैं, वाणी का भी अनिष्ट प्रयोग कर देते हैं और शारीरिक क्रियाओं को भी अनिष्ट रूप में करते हुए स्वयं दुखी होते हैं, अपने क्रियाकलापों से अन्यों को भी दुखी करते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, आज का पूरा दिन आपकी मधुर स्मृति मेरे बुद्धि में, मेरे दिलो दिमाग में सतत बनी रहे, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। अब मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देना है। मेरे साथ कुछ वाक्यों को बोलिए। हे ईश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें मनुष्य चोला प्रदान किया। हम आपका आभार मानते हैं, अच्छे धार्मिक माता पिता दिए। हे प्रभुदेव, आपका बड़ा ही उपकार है। वेदज्ञ चरित्रवान गुरुजनों का, ऋषि मुनियों का सानिध्य एवं सत्संग प्राप्त कराया। हे प्रभुदेव, आपके अनंत उपकार हैं। वेदवाणी को सुनने, समझने, जीवन में उतारने का सुअवसर दिया। हे प्रभुदेव, इन सब से भी बढ़कर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सतत हमसे जुड़े हुए, हमारी रक्षा, पालना और धर्म में अंतर प्रेरणा देकर हमें आप आगे बढ़ा रहे हो। ये जीवन आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा पालन करते हुए समर्पित हो, ऐसी कृपा करो। श्वास भरते हुए प्रणव ध्वनि का उच्चारण, 2 मात्रा ओ बोलेंगे, अंतिम म। श्वास भरिए। ओ। आंखें खोल सकते हैं।